आरव, जो एक सामान्य परिवार से उठकर मुख्यमंत्री बना था, अब सत्ता से खुद को अलग कर हिमालय की शांत वादियों में सेवा का जीवन जी रहा है। वहीं सिया ने अपनी बहन के खिलाफ गवाही देकर अपने उसूलों को चुना और विक्रम जेल की सलाखों के पीछे है। पर कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। पर्दे के पीछे एक नया खेल शुरू हो चुका है। आरव अब हिमालय के एक छोटे से गांव में एक एनजीओ चला रहा है। वह राजनीति, मीडिया और हर बाहरी संपर्क से दूर है। तभी एक दिन गांव की खामोशी में एक जीप आकर रुकती है। उसमें से उतरता है एक नौजवान, राहुल द्विवेदी, एक करिश्माई समाजसेवी। आप सत्ता छोड़ सकते हैं, लेकिन देश आपको नहीं छोड़ सकता। उसके शब्दों में आत्मविश्वास और रहस्य दोनों थे। राहुल आरव को एक बार फिर परिवर्तन की राजनीति में खींचना चाहता है, लेकिन क्या उसका इरादा वास्तव में साफ है? सिया, जो अब एक मानवाधिकार संगठन की डायरेक्टर है, एक फंडरेजिंग मीटिंग से लौट रही थी। दिल्ली की सड़कों पर रात का अंधेरा और हल्की बारिश थी। तभी अचानक उसकी कार का ब्रेक फेल हो जाता है और गाड़ी फुटपाथ से टकराकर पलट जाती है। लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। पुलिस इसे हादसा मानती है, लेकिन सिया को शक है। हादसे के तुरंत बाद उसके घर पहुंचता है एक पार्सल, बिना भेजने वाले के नाम के। अंदर एक पुराना फोल्डर था। उसमें तस्वीरें, पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स और कुछ हस्तलिखित नोट्स थे, सभी विक्रम के करीबी लोगों की। एक नोट पर सिर्फ इतना लिखा था, जो वापस आएगा वो मरेगा। सिया समझ चुकी थी, कोई चाहता है कि आरव दोबारा राजनीति में न आए। तिहाड़ जेल की एक हाई सिक्योरिटी सेल में विक्रम बैठा था, शांत और सोच में डूबा हुआ। उसके पास किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं थी। फिर भी उस दिन एक विशेष आदेश पर उसे एक वकील से मिलने की छूट दी गई। वकील ने आते ही उसे एक चिप दी, एक बेहद छोटा डिवाइस। ये क्या है? विक्रम ने पूछा। वकील ने बस इतना कहा, शहर में अब भी तुम्हारा खेल जिंदा है, इसे पुराने क्लब में पहुंचा दो। रात होते ही जेल के एक भ्रष्ट गार्ड की मदद से विक्रम ने वह डिवाइस जेल से बाहर भिजवा दी, उसी क्लब में जहां आरव और विक्रम की पहली मुलाकात हुई थी। राहुल, जो अब आरव का विश्वास जीत चुका था, उसे दिल्ली वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातें कुछ ज्यादा ही जानकार लग रही थीं। एक रात आरव ने राहुल के बैग में छुपा एक रिकॉर्डर पाया, जिसमें उसकी हर बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी। आरव ने राहुल से सीधा सवाल किया, तुम कौन हो और किसके लिए काम कर रहे हो? राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं किसी के लिए नहीं, अपने लिए काम करता हूं, लेकिन मुझे आपके दुश्मनों की सूची चाहिए, क्योंकि मैं भी उनसे बदला लेना चाहता हूं। विक्रम का प्लान अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। जेल के बाहर उसका नेटवर्क फिर से एक्टिव हो चुका था। वो डिवाइस असल में एक डेटा ड्राइव थी, जिसमें राजनेताओं, उद्योगपतियों और ब्यूरोक्रेट्स के काले राज छुपे थे। वह डेटा अब धीरे धीरे मीडिया में लीक होने लगा। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, क्या सत्य का भंडाफोड़। देश में हड़कंप मच गया। आरव को दिल्ली बुलाया गया, इस बार एक सरकारी जांच समिति के सामने गवाही देने के लिए। आरव आखिरकार दिल्ली लौट आता है। राहुल उसके साथ है, लेकिन सिया अब भी डरी हुई है। संसद के बाहर मीडिया का हुजूम है। आरव जब जांच समिति के सामने पहुंचता है, तभी संसद भवन के पास एक धमाका होता है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। सिया और राहुल को अलग कर दिया जाता है। धमाके के तुरंत बाद आरव को एक कॉल आता है, बिना नंबर के। तुम जहां हो वहीं रुक जाओ, अगला निशाना तुम्हारे बहुत करीब है। फोन कट जाता है। सिया की सुरक्षा खतरे में है। आरव उसे ढूंढने निकलता है। आरव को पता चलता है कि सिया गायब है। सीईसीएससी फुटेज में उसे काली गाड़ी में ले जाते हुए देखा गया।
अब आरव के पास दो रास्ते हैं। संसद में बयान देकर फिर से सत्ता में कदम रखे या सिया को बचाने के लिए कानून को किनारे रखकर अंडरग्राउंड हो जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राहुल गायब हो जाता है। उसके लैपटॉप से कुछ कॉडेड फाइल्स मिलती हैं, जिनमें सिया के अपहरण की योजना पहले से दर्ज है। क्या राहुल आरव को सत्ता में वापस लाने के बहाने उसके दुश्मनों को कमजोर कर रहा था, या उसका कोई निजी एजेंडा था? आरव अब एक बार फिर सत्ता, अपराध और रिश्तों के बीच फंसा हुआ है। उसने एक फैसला लिया है। अब न नेता बनूंगा, न संत। अब मैं न्याय बनूंगा। आरव ने सत्ता के खिलाफ जंग छेड़ने की ठान ली है, लेकिन इस बार उसका रास्ता कानून से नहीं, एक कोर्ट से होकर जाएगा। दिल्ली की एक आलीशान कोठी में 4 लोग एक गुप्त बैठक में हैं। उनके सामने एक प्रोजेक्टर पर आरव की तस्वीरें चल रही हैं। अगर वो बाहर आया तो सब खत्म हो जाएगा। ये लोग वही हैं जिनकी राजनैतिक जड़ें विक्रम ने हिलाई थीं। अब उनका अगला निशाना आरव है। सिया की गैर मौजूदगी में उसकी एक सहेली आरव को एक पुरानी डायरी देती है, सिया की लिखी हुई। उसमें एक अध्याय है, राहुल का सच। राहुल असल में विक्रम के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक था, जिसे गुप्त हथियार की तरह पाला गया था। अब आरव को सब साफ दिखने लगा था और वह मुकाबले के लिए तैयार हो गया। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।